भक्ति में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ वही भक्ति है। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है, एक ही चीज के दो नाम हैं, ऐसे समझो। भक्ति बढ़े तो प्रेम बन जाता और प्रेम बढ़े तो भक्ति बन जाती। लोग कहते ना ये तो अपने पिताजी के भगत है, ये तो अपनी माता जी के भगत है। अतिशय प्रेम बढ़े तो वो भक्ति बन जाती और अतिशय भक्ति बढ़े तो वो प्रेम बन जाता है। इसलिए भक्ति वेदांत सूक्त में भक्ति को अमलया भक्ति कहा गया। तो जो प्रेम से सुनते हैं उनका नाम श्रोता है, और दूसरे सरोता, कमियां निकालने वाले, व्यवस्थाएं न करके हर कार्य में कुछ कमी ढूंढ लेने वाले, परमात्मा के कार्य में भी, पूजन में भी, अनुष्ठान में भी, मंदिर में, कथाओं में कमियां ढूंढ लेने वाले पहले नंबर पे श्रोता थे, दूसरे कमी ढूंढने वाले सरोता। सरोता समझते हैं ना? हाँ जी, वो सुपारी काटने वाला, जैसे सुपारी काटते हैं, वो हमेशा कटिंग करता रहता, वो हमेशा काटता रहता। क्या कमी है बस इस पर ध्यान है, क्या अच्छा है इस पर ध्यान नहीं। जबकि आपको बचपन में सिखाया गया कि कमियां नहीं, अच्छाइयों पर ध्यान दें। एक विद्यार्थी के लक्षण में 5 लक्षणों में अच्छाइयां चुनकर रखी गई। क्या? बोले काकचेष्टा बको ध्यानम स्मान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, लेकिन जो लक्षण लिए गए ऐसे ऐसे लोगों के लिए गए कि उनमें एक ही अच्छाई थी, बाकी सब बुराई। हाँ, काक चेष्टा, कौवे की चेष्टा, किस चीज के प्रति है ये नहीं लिया, विष्ठा के प्रति। बको ध्यानम, बगुला का ध्यान लिया, पर ध्यान किस चीज के प्रति है वो नहीं लिया, मछली के प्रति। हाँ, स्वान निद्रा, डियोजी डॉग, स्वान, उसकी केवल निद्रा ली, सोना, उसके बगल से निकल जाओ तत्काल जग जाता है। बस इतनी सी अच्छाई है, उसको उठा के ले लिया। कहने का मतलब सार सार गहिलियो अर्थो था दे बुढ़ाए। अच्छी चीजों को ग्रहण करें और बुरी चीजों को छोड़ दें, बस इतना सा कहने का मतलब। तो दूसरे नंबर पे वो सरोता जो कटिंग करते, वो अच्छी बात नहीं। तीसरे नंबर के और बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत पसंद है, इनका नाम है सोता। सोता समझते हो क्या? सो जाने वाले। कितनी बार मुझे ऐसा होता, मैं दिल्ली में भी कथा करके आया, बुलंदशहर में कथा करके आया। हमारे साथ एक पंडित जी हैं। कहाँ हैं? वो उधर है। न जाने किस समय, और कथा के बाद, अरे गुरुदेव क्या कथा कही है आज आपने, इतनी बढ़िया कथा, इतनी दिव्य कथा आपने कही, आज तो मैं बिल्कुल मगन हो गया। मैंने कहा क्या है आज, प्रसंग क्या था? गुरुदेव प्रसंग में क्या रखा है, आपकी कथा आज बहुत बढ़िया थी। सोता, एक सेकंड में सो जाएंगे, फिक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर सोना, एक फिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर सो जाए कोई, सोता। ऐसे पंडाल में बहुत लोग होते, जब ज्यादा भीड़ होती और ठीक एसी पंखा चल रहा हो, पंडाल खूब खचाखच भरा हो, या तो ठंड का टाइम हो और अथवा खूब बढ़िया कूलर वगैरह लगे हो, दोपहर के समय की कथा, तो कितने ही लोग आराम से 3 घंटे बाद उठे, बोले वाह बहुत बढ़िया कथा थी। तो ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन जो पहले नंबर पे हैं उन श्रोताओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाता और उनको सबसे बढ़िया माना जाता। तो भैया कोई तुम्हारे बगल में सो न जाए, इसलिए तुम्हें बीच बीच में जय जयकार करते रहना है। बोले जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत्। जयकार करना, शंखध्वनि करना और घंटनाद करना, ताकि कोई शयन न कर जाए, कोई सो नहीं जाए, किसी का ध्यान यहां वहां नहीं चला जाए। क्योंकि शिव महापुराण तो योगियों की गाथा है। क्या है ये योगियों की गाथा है।
ये सामान्य लोगों की गाथा नहीं। ना तो ये सबको प्राप्त होती और ना ही सबके लिए बनी है ये तो जिसके शीश पर चढ़कर जाए, जिसके माथे पर रखी जाए, जिसको नमन करने का अवसर मिल जाए, जिसे दर्शन करने का अवसर मिल जाए, कहते हैं भैया उसके 3 कुल और 7 पीढ़ियां मोक्ष पा जाती हैं। गौर से सुनना, क्या 3 कुल और 7 पीढ़ियां। 3 कुल कौन से? एक तुम्हारा, एक तुम्हारी पत्नी के मायके का, दूसरा तुम्हारी मम्मी जी के मायके का, और तीसरा तुम्हारा अपना। एक तुम्हारा ननिहाल और एक तुम्हारे बच्चों का ननिहाल और एक तुम्हारा अपना परिवार वंश, और इनके सबके 7 पीढ़ियां मोक्ष पा जाती हैं, तर जाती हैं। ये वो गाथा है, इसका नाम शिव महापुराण है। क्या ये वो गाथा है जहां 7 पीढ़ियां तत्काल मोक्ष पा जाती हैं मात्र व्यासपीठ से शिव महापुराण इतना सुन लेने मात्र से। बाकी तो गाथा विशेष है। हाँ, ये वो गाथा है। आप जब भागवत सुनते हो, जब आप दुर्गा पुराण सुनते हो, जब आप राम कथा सुनते हो, अथवा कोई प्रवचन जब तुम सुन रहे हो, तो तुम समझना अब तुम अधिकारी बन रहे हो धीरे धीरे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पहली ऐसी गाथा है जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और वेद वेदांत समाहित है इसमें।